अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान अपडेट्स और मैं हूँ आपकी होस्ट ईमान फातिमा। नाज़रीन, जैसा कि आप सबको पता है कि सैलाब हर साल आता है, लेकिन सैलाब जब आता है तो बहुत से लोगों का जानली और माली नुकसान होता है। लेकिन आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है कि सैलाब आते क्यों हैं। तो आइए हम यहाँ पे मौजूद लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम। आपका नाम? अरफा। अरफा। आपका नाम? अली। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपके ख्याल में सैलाब क्यों आते हैं? सैलाब बेसिकली डैम्स की वजह से आता है। लाइक डैम्स नहीं है पाकिस्तान में और इस तरह से डैम्स होने चाहिए, क्योंकि पानी जब स्टोर होगा तो वो यूज़फुल हो सकता है, लेकिन अगर डैम्स नहीं होंगे तो ऑब्वियसली वो तबाही होगी। तो मेरे ख्याल में डैम्स की कमी की वजह से सैलाब आता है। आपके ख्याल में सैलाब क्यों आता है? जी, ज़्यादा बारिशें जो हो जाती है मामूल से ज़्यादा होकर, तो जिसके आगे स्टोरेज है नहीं हमारे पास, इसलिए सैलाब आ जाते हैं। सैलाब पर काबू किस तरह से पाया जा सकता है? सैलाब पर काबू पाना फ़िलहाल तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी तो हम दुआ ही कर सकते हैं, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। जैसे हम लोग देख रहे हैं रावी में बहुत पानी है, सतलुज वगैरह में, तो बस दुआ ही कर सकते हैं फ़िलहाल तो। लेकिन हमारे आर्मी फोर्सेस, रेंजर्स जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं तो इंशाल्लाह ज़रूर काबू पा लेंगे। आप बताएं। जी, हमारी गवर्नमेंट इंतज़ामिया कोशिश कर रही है, अल्लाह खैर करेगा। आर्मी भी हमारी शाना बशाना है और हमारी जो है पाकिस्तानी कौम जिंदा दिल है, वो लगी हुई है। इंशाल्लाह मिल के अल्लाह ताला के करम से इस घर निकलेगा। ये आवाम के करदा ना करदा गुनाहों की सजा है या सिर्फ अल्लाह की तरफ से अजाब है, इस बारे में आप क्या कहना चाहें? नहीं, देखिए अल्लाह की तरफ से भी है, लेकिन बारिशें जिस तरह से हमने देखा इस दफ़ा रेनफॉल बहुत ज़्यादा हुई है, वेदर की वजह से भी आप लोग बोल सकते हैं, क्लाइमेट चेंज भी है, तो गुनाहों की सज़ा भी बंदा कह सकता है, लेकिन ये तो एक नेचुरल चीज़ है। इस बारे में आप क्या कहते हैं? जी, हमारे गुनाह तो जो है सो है, अल्लाह की तरफ से भी होता है सब कुछ। बाकी इंशाल्लाह दुआ करके अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरी करेगा। आप बस ये दुआ कीजिए, अल्लाह सुनने वाला है। बेशक बेशक। आपके नज़दीक हर साल सैलाब क्यों आते हैं? देखिए, ये हमारी मिसमैनेजमेंट है, हमारी जो हुक्मरान है कि वो पहले से इसका कोई सही दबाव नहीं करते या कोई उसका अरेंज नहीं करते कि अगर मुझे पता है कि अगर मेरे घर में बिजली नहीं होगी तो मैं कहाँ से क्या करूँगी, तो मुझे उसका पहले ही हल सोचना चाहिए। तो हमारी ये नाअहली है हुक्मरानों की कि वो और कामों में तो लगे रहते हैं, जो सही काम है उस पर वो लोग फोकस नहीं करते। ठीक है, सबसे पहले तो आप इस चीज़ पे फोकस करें ना कि आपकी आवाम को क्या परेशानी है। खुदा ना खास्ता कोई सैलाब ज़लज़ला आया तो इनका क्या बनेगा। हमारे अमाल हैं कि कत्ल गारत आम है, ज़्यादतियाँ आम हैं, झूठ आम है, सूद आम हो गया है। ठीक है, आप कुरान पाक को भी आप एक गाने की तर्ज में पढ़ते हैं, तो फिर ये सब अल्लाह ताला की नाराज़गी ही हम मोल ले रहे हैं ना। तो रब हमें कितना स्पेयर करे, कितना हमें बर्दाश्त करे या कितना दरगुजर करे। तो अल्लाह ताला सबसे पहले तो ये प्रे है कि अल्लाह ताला हम सबको नेक हिदायत दे, उसमें मैं आप हम सब शामिल हैं कि हम वो अच्छे काम करें जिससे हमारे रब की रज़ामंदी हमें हासिल हो। अच्छा, ऐसी कंडीशन में सैलाब पर किस तरह से काबू पाया जा सकता? देखिए, अब तो बिल्कुल हर चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल है। अभी तो फ़िलहाल मैं कुछ नहीं कह सकती कैसे काबू पाएंगे। हाँ, ये स्ट्रेटजी इन्होंने अच्छी की कि जो लाहौर की तरफ आ रहा था उसका रुख मोड़ दिया। फिल वक्त तो यही हाल है, लेकिन जब ये चीज़ें अपने अल्लाह ने चाहा तो ये ठीक हो जाएं, तो फिर आइंदा इसके लिए कोई इसका अरेंज करें और इसका इंतज़ाम करें कि भाई सैलाब से इतना नुकसान जो होता है वो देहात में बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, लड़कियां सब दर बदर होते हैं, बेपरेशान होते हैं और बहुत बुरे हाल होते हैं उनके। ज़ाहिर है अपना घर की एक एक चीज़, एक एक तिनका जो है वो बड़ी मुश्किल से बनता है। बेशक वो देहाती लोग हैं, लेकिन उनके गृहस्थी तो होती है ना, और इस महंगाई के दौर में ये चीज़ें लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हुकूमत को चाहिए एक तो सबसे पहले उनको इमदाद दे। ठीक है, फिर ये जो सैलाब आ रहे हैं इसकी रोकथाम के लिए पूरी तवज्जो से पूरा फोकस करे इसको। ये छोड़ दे, ये डैम बनाना, डैम तो खैर बनानी चाहिए सॉरी, लेकिन ये छोड़ दे जी सड़कें बना रहे हैं ये और इन ट्रेन, ये बसें, ये अपनी जगह बहुत अहमियत के हामिल हैं, लेकिन जो अहमियत है इस वक्त वो ये है कि सैलाब को किस तरह रोका जाए। बताएं, आपके ख्याल में सैलाब क्यों आता है? सैलाब क्यों आते हैं? क्योंकि बारिशें ज़्यादा होती हैं। जब बारिशें कम होती हैं तो ये रहमत होती है, और जब बारिश ज़्यादा हो जाती है तो ये सैलाब की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। और ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, इसमें हमारे बस में या आपके बस में तो कुछ भी नहीं है। नहीं, कुछ लोग कहते हैं ना कि ये आवाम के
ना करदा और करदा गुनाहों की सज़ा है या ये हुकूमत की मिस मैनेजमेंट है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए जी, इसमें बारिश का ज़्यादा हो जाना, इसमें हुकूमत का या किसी का या आप है या मेरा तो कोई अमल दखल नहीं है। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। और जहाँ तक बात है कि हमारे गुनाह या हमारे किए की जो बात है, तो अब मैं आपके बारे में नहीं जानता कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है या आप क्या फ़ेल कर रहे हैं, या आपको मेरा नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। तो जिस तरह अल्लाह ताला के घर में तो हर कोई जाना चाहता है, उम्रा करना चाहता है, हज करना चाहता है, लेकिन हर बंदा नहीं जा सकता। तो इधर भी यानी कि अब बात वही है, गुनाह एक कर रहा है, सज़ा 4 को मिलती है। हम ये नहीं कह सकते कि अल्लाह ताला ने ये हमें हमारी सज़ा दी है, लेकिन काफ़ी जगह पर ये सुनने में आता है, लोग कहते हैं कि जी हमारे गुनाहों की ही हमें सज़ा मिल रही है। ये लेकिन ये मेरे ख्याल से रहमत है, और जब ज़्यादा बरस जाती है तो ये सैलाब की सूरत इख्तियार कर लेती है। लेकिन आप ही हम लाहौर में खड़े हुए और यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है बारिशें, या यहाँ पे फ़िलहाल जिस एरिया में हम खड़े हुए यहाँ पे सैलाब ने, कुछ ऐसे इलाके हैं या कुछ ऐसे एरिए हैं जहाँ पे ये दरिया गुजरते हैं। तो वहाँ पे फिर बेसिकली जैसे दरिया रावी है, यहाँ पर दरिया रावी थी बहुत बड़ी, लेकिन करती करती वो छोटी होगी और लोगों ने वहाँ पे घर बना लिए, और अब जब पानी की रवानगी ज़्यादा हुई तो वो घर तबाह हो रहे हैं। इसमें अल्लाह ताला का या हुकूमत का तो कोई कसूर नहीं है। आप लोगों ने उस यानी कि नाहक ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा किया और वहाँ पे घर बना ली, और जब वो ये चीज़ बनी हुई इस चीज़ के लिए थी कि यहाँ पे दरिया गुजरना है या समुंदर गुजरना है, और आपने वहाँ पे रहायशी जगह रख ली है, तो इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है। यानी कि अल्लाह ताला का तो कोई ऊपर नहीं हम कह सकते, या हुकूमत के ऊपर तो कोई ऐसी बात नहीं कर सकते। तो उस एरिया को खाली कर देना चाहिए, बेहतर है। आपके ख्याल में हर साल सैलाब क्यों आते हैं? मेरे ख्याल से एक तो ये कुदरती अमर है, जिस तरह से बारिशें हो रही हैं और उस वजह से भी सैलाब है। दूसरा मेरे ख्याल से ये जो ग्लेशियर हैं, जो कुदरती आपकी माहौलियाती तब्दीली है, ज़्यादातर सबसे बड़ी वजह वही है। इसी वजह से हर साल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आलूदगी ज़्यादा हो रही है माहौल में और ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। ओवरऑल जो है पूरी इस हमारी जो दुनिया है ग्लोबल वार्मिंग की तरफ जा रही है, तो उस वजह से हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं सैलाब की तादाद। हमारे गुनाहों की सज़ा बहैसियत मुसलमान अगर हम लोग ऐसा समझते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मतलब अगर ऐसा सब कह भी रहे हैं तो मेरे ख्याल से इसमें कोई बुराई नहीं है। हमें अल्लाह ताला की तरफ रुजू भी करना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है हर इंसान जब भी उसको परेशानी आती है वो अल्लाह की तरफ ही रुजू करता है, और ये बहुत बड़ी परेशानी है पूरी कौम के ऊपर। तो हमें अगर अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर लें तो इसमें कोई बुराई नहीं है। से ज़्यादा डैम बनाए जाएँ, और मैंने अभी पिछले दिनों पढ़ा है कि शायद ये जो दरिया होते हैं उनकी खुदाई भी ज़्यादा की जाए, ताकि उनकी गहराई ज़्यादा हो, उनमें पानी की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा हो जाए। मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन मैंने सुना है, तो शायद ये वजह भी हो। लेकिन डैम तो ऑब्वियसली बनाने चाहिए ताकि वो हम सेव कर सकें पानी को भी और उसको कंट्रोल भी कर सकें। मेरे नज़दीक ये है कि एक तो हमें डैम बनाना चाहिए, मज़ीद डैम होने चाहिए हमारे पास। हमारी हुकूमत को चाहिए इन चीज़ों को। देखो दूसरे मुल्कों में भी तो है ना ये चीज़ें, बारिशें भी होती हैं, सैलाब भी आते हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि ये पाकिस्तान ही डूबता है? इसलिए कि डैम नहीं बन रही यहाँ पे। ये कहते हैं जी हमारे अमाल का है ये भी तो देखें ना कि हम काम क्या कर रहे हैं, हमारे हो रहा क्या है यहाँ पे। अगर डैम भी बने हुए हैं तो फिर भी सैलाब आता है, फिर हमारे अमाल समझो कि है एक चीज़ बनी ही नहीं हुई, कामयाबी नहीं है, कोई डैम ही नहीं है, कोई कि तुम लोगों ने नाले ख़त्म कर दिए, नदियाँ ख़त्म कर दी, नहरें ख़त्म कर दी, और तुम कहते हो कि सैलाब भी ना आए। ये चीज़ें फिर सैलाब की शक्ल में आएंगी, ज़रूर आएंगी। बस यही मैं कहूँगी कि हुकूमत से मैं यही इंतज़ार करती हूँ कि आप प्लीज़ डैम बनाए अपने ये हमारा मुल्क है, इसमें जो ना गरीब वो पिस रहे हैं, वो उनके घर तबाह बर्बाद हो गए हैं, वो कहाँ जाएंगे, कहाँ से खाएंगे, क्या करेंगे वो बेचारे। हमें तो बहुत तकलीफ है इस चीज़ की, बहुत। हमारे अमाल इतने अच्छे हैं, तो रब जब गुस्से में होता है तब यही काम होते हैं। आप देखें पाकिस्तान दिन ब दिन जो महंगाई होती जा रही है, बेरोज़गार बढ़ती जा रही है, और ये सैलाब नहीं आएगी, या सैलाब नहीं आपके ऊपर अजाब आया है, ठीक है, पाकिस्तान में खास कर अजाब आया है। और मैं ये देखे जब आपने डैम ही नहीं बनाने, जब आपने कोई चीज़ नहीं तैयार करनी, जब आपने देखना कि आपने हर चीज़ अपने पास रखनी है, आपको चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर डैम बनाए। आपने जब जो लोग अब जो गवर्नमेंट अपनी आवाम के साथ मुखलस नहीं है, उसने क्या डैम बना करने हैं। अब मैं लास्ट टाइम मैं कल जापान की एक वीडियो देख रहा था,
انہوں نے اپنی ڈیم اتنے بنا چکے ہوئے ہیں، اتنے ڈیم بنا چکے، اتنے درخت بنا چکے ہیں کہ وہاں پہ اگر سیلاب ہے، سیلاب نہیں کبھی بھی آ سکتا. اگر سیلاب کا پانی آ بھی جاتا ہے ان کی وہاں پہ گھروں میں آ بھی جاتا ہے، گھروں میں کبھی بھی نہیں آئے گا سیلاب وہیں پہ، کیونکہ انہوں نے درخت اتنے بنا چکے ہوئے ہیں کہ درخت اس کو کنٹرول کریں گے. آپ نے یہاں پہ درخت ختم کر دیے ہیں، آپ نے وہاں پہ جو ہے ہر چیز سوسائٹی بنا دیا. آپ نے پورے لاہور کے اندر سے پورے لاہور میں دیکھو نا، ابھی میں گننے میں آؤں نا تو پورے لاہور کے اندر سوسائٹی بڑھ گئی ہوئی ہیں، آپ کے درخت کم ہو گئے ہیں. اور اس میں بات کروں گا آپ کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ زیادہ زیادہ ڈیم بنائے، کیونکہ آپ کے جب ملک میں ڈیم ہی نہیں ہونا تو یہ سیلابی نظر نہیں ہٹے گا. ہر سال ہماری اتنی مواد ہوتی ہیں، اتنے آپ آج بھی دیکھیں، اگر ریکارڈ میں ہم دیکھیں بتا نہیں رہے میڈیا والے، تو آپ کے مواد کتنی ہو چکی ہیں کہ آپ پریشان ہو، کیونکہ وہ لوگوں کو بتانے کے لوگوں کے دل میں ڈر آ جائے گا. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، جس میں ہم نے ایک سوال پہ بات کی، ایک ٹاپک پہ بات کی کہ سیلاب کیوں آتا ہے. اس پہ ہم نے بات کی، یہاں پہ موجود لوگوں کی رائے لی. آپ کی کیا رائے ہے آپ بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. تو اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ ایمان فاطمہ کو بھی اجازت دو کہ اللہ حافظ.